बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। दिन है आज जुमा मुबारक का और तारीख़ है आज 22 अक्टूबर सन 2021। रबीउल अव्वल की 15 तारीख़ है और कातक की 8 तारीख़। बढ़ते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब और देखते हैं कि दुनिया आज कहाँ है। शाम में मुख्तलिफ़ शहरों में जंगलों में आग लगाने वाले अफराद को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 24 अफराद हैं कुल जिनको ये सज़ा सुनाई गई। उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जानबूझकर मुख्तलिफ़ जंगलों में आग लगाई जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। फैटफ ने फ़ैसला किया है जी कि पाकिस्तान फ़िलहाल ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा और साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। उसने 27 में से 26 प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद कर लिया है और जो नया प्लान था उसमें 7 में से 4 नुकात पर कामयाबी से पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया है। डू मोर का तकाज़ा है और कहते हैं कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों को माली इमदाद का जो सिलसिला है उसको रोके तो फिर हम गौर करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है। तुर्की को भी जी फैटफ ने ग्रे लिस्ट में उसका नाम शामिल कर लिया। ये एक नई खबर है। DGISI जनरल फैज़ हमीद और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी काबुल से वापस पहुंच गए हैं पाकिस्तान और वहां उन्होंने अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान और वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात किए। फ़ैसला हुआ है मिलकर साथ चलने के लिए और अब वीज़ा ऑन अराइवल होगा। परमिट ख़त्म कर दिया गया अफ़गानियों के लिए। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आने वालों को वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा और उनके लिए बॉर्डर पर PCR की कोरोना वैक्सीन के लिए PCR की शर्त जो है टेस्ट की वो भी ख़त्म कर दी गई है। भारतीय फ़ौज मज़ीद उतारने का फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया है मकबूजा वादी में। पहले ही पूरी वादी मुहासरे में हर घर के बाहर फ़ौजी संगीने लिए पहरे देते हैं, लेकिन अब भारत की 5 से 10 कंपनियां मज़ीद जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में भेजी जा रही हैं क्योंकि भारत बेचैनी का शिकार है। 70 साला भारतीय खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। मेडिकल साइंस भी हैरान है, डॉक्टर भी हैरान है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला का मौजज़ा है उसके दस्ते कुदरत का कि वो जब चाहे जिसे चाहे नवाज देता है। शाहरुख खान जिनका बेटा आर्यान गिरफ़्तार है ड्रग्स के इल्ज़ाम में। कल ड्रग इन्फॉर्मेंस एजेंसियों ने शाहरुख खान के घर पर छापे मारे। शाहरुख खान की मुलाकात हुई अपने बेटे के साथ और ज़मानत पर गुफ्तगू हुई, ज़मानत के तरीक़ाकार पर। गल्फ़ में नुमाइश जारी है IT की और उसमें पाकिस्तान के स्टार्टअप को पहली पोजीशन मिल गई है। वज़ीर टेक्नोलॉजी और IT उनका ये कहना है कि ये एक बड़ी पेशरफ्त है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़बर है। भारत में रियासत उत्तर प्रदेश में 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया जो कि मिलाद के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तुर्की ने इसराइल के 15 एजेंट जो हैं मोसाद के उनको गिरफ़्तार कर लिया है। यमन इत्तेहाद की बमबारी से 82 हूसी बागियों की हलाकत की खबर मिली है। चाइना ने समंदर से एक कदीम बिच्छू जो था देव कामत उसकी बाकियात बरामद कर ली हैं और कहा यह जा रहा है कि ये 43 करोड़ साल पुराना बिच्छू था जिसकी बाकियात समंदर से निकाली गई हैं। फैसलाबाद और चाइना के एक शहर है चिंगवाओ, उसको सिस्टर सिटी करार दिया गया है। जुड़वां शहर जिस तरह आप सुनते हैं तो मुआहदा हो गया है जिसमें सियासत, सकाफ़त, सनत और दीगर अमूर पर तरक्की के जो मंसूबा जात हैं उन पर मिलकर काम किया जाएगा। ये था आलमी मंजरनामा। बढ़ते हैं पाकिस्तान की जानिब। रमीज़ राजा का ऐलान है कि वो PCB में 3 साल कोई मराआत लेंगे ना कोई तनहा लेंगे। उनका ये ऐलान है कि वो PCB में कुछ डिलीवर करने आए हैं, वो अपना करियर छोड़ कर आए हैं और वो क्लब क्रिकेट को फ़रोग़ देंगे। PDM ने जी आज से मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है हुकूमत और महंगाई के ख़िलाफ़। प्राइम मिनिस्टर आज लाहौर पहुंचेंगे और कल वो सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो जाएंगे।
उनका ये कहना है कि जदीद दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें नस्ल नौ को उसके अखलाकियात की तामीर के लिए भी कुछ सोचना होगा। वज़ारत ख़ज़ाना पाकिस्तान ने दी इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा महंगा तरीन मुल्क जो है वो करार दे दिया गया था महंगाई के एतबार से। वज़ारत ख़ज़ाना का ये कहना है कि इशारिया दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान में सूरत हाल बाकी ममालिक की निस्बत बेहतर है। फ़्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते, ये कहना था शेख रशीद का। उनका ये कहना था कि अगर हमने फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया तो फिर हम खुद यूरोपीय यूनियन से निकल जाएंगे। खातून अव्वल पर गालम गलोच होगी तो इसका रद्द अमल भी आएगा। वो वज़ीर आज़म की बीवी बाद में है, कौम की बेटी और बहन पहले हैं, ये कहना था शहबाज गिल का। शौकत तरीन को मेंबर इक़्तिसादी कौंसिल नामज़द कर दिया गया और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और पंजाब जेल इस्तिलाहात का मंसूबा जो है उसमें अब ये करार दिया गया है कि कैदियों को, आम कैदी भी एक क्लास ले सकेगा। इससे पहले ये सिर्फ सियासी कैदियों को या पहुंच वालों को मिलती थी, अब हर कैदी एक क्लास की सहूलियात जिसमें केबल, अखबारात, ये सारी चीज़ें वो हासिल कर सकेगा। डॉलर की परवाज़ रुक नहीं पा रही। आज डॉलर खुली मार्केट में 174.40 रुपये तक बिकता रहा है। नाबीना अफराद 10 रोज़ से धरना दिए बैठे थे लाहौर में। कल सुना है जी उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उनको लॉलीपॉप दे दिया गया है कि आपकी मुतालबात मंजूर कर लिए जाएंगे। डेंगू पंजाब में खूब शोर मचा रहा है, सर उठा रहा है। लाहौर में मज़ीद नए 371 केस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस की एक नई किस्म जो है वो पाकिस्तान में पाई जा रही है, जिसका इंकशाफ किया गया और ये बताया जा रहा है कि ये ख़तरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने नालाने पाक की चोरी जो हुई थी बादशाही मस्जिद से, उसकी खोज लगाने का, तहकीक करने का हुक्म जारी कर दिया है। महकमा माल का एक बड़ा हुक्म सामने आ गया, बड़ा ऐलान सामने आ गया कि अब फ़र्द और इंतकाल जो है, कोई भी शहरी जो है सारिफ अराज़ी सेंटर पर उसको यूनिवर्सल एक्सेस दी जाएगी रिकॉर्ड तक, और वो जहाँ भी होगा, जहाँ से भी वो चाहेगा, वो फ़र्द और इंतकाल को पास करा सकेगा। एक बड़ी पेशरफ्त है। सिंध के हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करते हुए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का कहना है कि ये हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक वाइस चांसलर तकर्रर उसका भी नहीं ढंग से कर सकती, क्योंकि ये अपना बंदा लगाना चाहते हैं। ये था जी आज का कौमी मंजरनामा। अब बढ़ते हैं अपने ज़िला गुजरात की जानिब। ज़हूर पैलेस के सामने कार पार्क करने पर जलालपुर जट्टा के एक शहरी को गिरफ़्तार कर लिया गया। ख़बर है कि पुलिस ने उसको गाड़ी बड़ों की कोठी के सामने पार्क करने से रोका, वो बाज ना आया और उसने तकरार की पुलिस से, जिस पर उसके ख़िलाफ़ सरकार में मुदाखलत का पर्चा दर्ज करके उसको हवालात भेज दिया गया है। समन पिंडी में एक 65 साला खातून को घर में कत्ल कर दिया गया था और ये एक अंधा कत्ल शुमार होता था। पुलिस ने ये वारदात ट्रेस कर ली है और जिस शख्स ने कत्ल किया उसके मुताबिक वो एक दफ़ा पहले शादी कार्ड देने घर गया, दूसरी बार दवा देने गया। खातून को घर में अकेले पाकर उसने ये वारदात कर डाली और जाते हुए वो घर से नकदी, जेवरात और दीगर अशिया ले उड़ा था। ज़िला गुजरात डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अपनी कारकर्दगी की बिना पर पंजाब भर में चौथे नंबर पर आ गई है और उसने अपनी कारकर्दगी को बेहतर करते हुए सितंबर में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है और उसके 2 THQ कुंजा और खारियाँ पूरे पंजाब में पहले नंबर पर हैं, जबकि सराय आलमगीर और लाला मूसा अपनी कारकर्दगी के एतबार पर दूसरे नंबर पर हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के हवाले से डॉक्टर नईम अख्तर जंजुआ CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी गुजरात का कहना था कि पहले माजी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की कारकर्दगी इतनी तसल्ली बख्श नहीं रही। अब डिप्टी कमिश्नर गुजरात महताब वसीम की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी हमारे तमाम डॉक्टर्स और तमाम अमला बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ये था आज का स्मार्ट हेडलाइन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया।